जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी संगत जी। संगत जी, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में विराजमान हो, आपके घर से दुखों को दूर करे, आपके परिवार में खुशियां आए। और मैं माता रानी और गुरु महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ, सारे संगत परिवार पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग रखें, सबके दुखों को दूर करें। भगवान भोलेनाथ और गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूँगी कि ये नवरात्रे आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ, सबके काम बने, सबके रुके हुए काम पूरे हों। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अमृत वेले शुक्राना सत्संग डे 17, डेट 27 मार्च। संगत जी, 27 मार्च 27 नंबर भी मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इसमें 7 नंबर यानी गुरुपा का ब्लेस्ड नंबर, और जब उसको ऐड करते हैं तो वो 9 हो जाता है। 9 हमारे साईं बाबा का नंबर है और 9 देवियाँ होती है, माता रानी का नंबर है। तो अनंत कोटि शुक्राना है। आज गुरुवार का दिन भी है। गुरुवार को वैसे भी गुरुवार कहते हैं। घर में शुक्राना सत्संग कर लेना चाहिए। अकेले बैठ के करो, परिवार वालों के साथ करो, लेकिन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु का दिन होता है और उन्हें बहुत बहुत खुशी प्राप्त होती है। अनंत कोटि है शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, उठा तो मुझे गुरुपा ने कब का दिया था, 3 बजे, लेकिन मैं लेटी लेटी बस थोड़ा सत्संग सुना, शुक्राना कर रही थी और है ना, जो इंस्टा पे पोस्ट आती है वो रीड कर रही थी। लेकिन गुरुजी का उसमें सबसे पहले तो ब्लेसिंग ही आई कि जो भी मेरी संगत अमृत वेले उठ के शुक्राना सत्संग करती है, वो जितना ही खा ले वो ख़त्म नहीं होता, वो जितना ही खर्च कर ले उसका ख़त्म नहीं होता। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए और वही पोस्ट दिखाने के लिए जो हम कर रहे होते हैं। 1-2 डांटने की भी पोस्ट आई और उसमें सबसे बड़ी पोस्ट ये भी थी, उन्होंने साफ साफ बोला, मुझे पता है आंटी तू गौर से मेरा मैसेज पढ़ रही है, लेकिन जितनी तू आलसी अब हो गई उतनी पहले नहीं थी, तो फटाफट शुक्राना सत्संग कर और भूलना मत। सॉरी गुरुपा, सॉरी। और संगत जी, मैं आपको फैक्ट बात बताऊं, बीच में क्या हुआ था, गेस्ट आए हुए थे या किस कारण से भी मैं शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे नहीं सुन रही थी और गुरुपा का नेक्स्ट डे मैसेज आ गया था कि मैं तेरी पिटाई करूं, तू शुक्राना सत्संग क्यों नहीं सुन रही है। मैं शॉक रह गई थी संगत जी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं एकदम से सोचती हूँ कि नहीं, मैं नहीं सुनूंगी शुक्राना सत्संग, क्योंकि है ना फिर उसमें उपाय ला जाते हैं और वो हमें करने में थोड़ा सा लगता है संगत जी। पर गुरुपा का तुरंत मैसेज आ गया था। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का। उनकी बेटी माफ़ी भी मांगती है उनसे भूल चूक करने के लिए जो वो करती रहती है टाइम टू टाइम, या उससे नेगेटिविटी करवाते हैं, वो तो गुरुपा ही जानता है। पर गुरुपा, अब आपके हाथ में है मेरे परिवार की, मेरे माँ के परिवार की बागडोर आपके हाथ में है। अब हम बच्चे आपकी चरण शरण में हैं, हमसे कोई भूल चूक ना हो पाए, ना ही हम पे कोई नज़र दोष लग पाए, ना ही हम पे से कोई भूल चूक होए। और सबसे बड़ी बात संगत जी, एक जो मुझे नॉर्मल मैसेज रील्स में भी आता है और गुरुपा की सत्संग में भी आता है, वो ये है कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी की पूजा करो, उनके ब्लेस करते से ही मेरी ब्लेसिंग्स भी शुरू हो जाएगी। तो हे माँ, हमारी जो भी कुलदेवी है माँ, प्लीज़ आपके हम बच्चों को बख्श दीजिए, हम पे कृपा करिए माँ। मुझे नहीं पता हमारी कुलदेवी कौन है संगत जी, पर मैं अपनी माता से, हमारी कुलदेवी माँ जो भी है उनसे प्रार्थना करूँगी, उन्हें क्षमा चाहूँगी और उनके बच्चों को गाइड करने के लिए
कहूँगी कि सामने आइए माँ और मुझे बताइए मुझे कब कहाँ कैसे आपकी पूजा करनी है माँ, मुझे नहीं पता, मैं किससे पूछूँ, किससे पूछने भी जाऊँगी तो लोग मेरे को ही कुछ कह देंगे। इसलिए माँ मैं आपसे डायरेक्ट आज अमृत वेले में अरदास कर रही हूँ, आप हमारी कुलदेवी माँ हैं, हमें क्षमा कीजिए और अपने ब्लेसिंग्स के द्वार हमारे लिए खोल दीजिए। आपके नवरात्रे आ रहे हैं माँ, हमें ब्लेस कीजिए और अपने चरण शरण में लगाइए, सेवा में लगाइए। लेकिन आप बताइए माँ, मुझे आपकी पूजा कैसे करनी है। तो गुरुपा का शुक्राना 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 है गुरुपा का कि ये बातें जो संगत जी, मैं कहूँ कोई बड़े से बड़ा पंडित को अगर हम बताएं तो भी वो नहीं बताएगा, लेकिन हमारी गुरुपा इतनी बड़ी चीज़ें और इतनी छोटी कहूँगी लेकिन इतनी बड़ी मेन चीज़ें हमारी जो बीच में आ रही होती है बताते हैं। क्योंकि संगत जी गुरुपा ने शनि जी के उपाय करवाए हैं और पितृदोष के भी करवाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा है कुल देवी है बेटा, अब उसे मना ले तो तेरे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। तो आज से मैं प्रार्थना करती हूँ माँ से, माँ आप भाग्य के द्वार खोल दीजिए, कुल देवी माँ भूल चूक माफ़ कीजिए। तो संगत जी आप भी देखिएगा, गुरुपा का मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपनी कुलदेवी को मना लीजिए। क्योंकि मुझे सडन नॉर्मल रील्स में भी यही मैसेज आया था कि कुलदेवी माँ को मनाए बिना आपकी तरक्की थोड़ी रुक जाती है। तो माता रानी को मना लीजिए, नवरात्रे आ रहे हैं, जगराता पा लीजिए, संगत जी तैयारी कर लीजिए। माँ सिंह पे सवार होके आ रही है, अंग संग सहाय होने आ रही है। तो शुक्राना गुरुजी, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, चरण शरण रखने का शुक्राना और भूल चूक माफ़ करने का शुक्राना। शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपनी बेटी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताया था कल के सत्संग में कि वो फर्स्ट आई है, अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी कि उसको अपनी क्लास में मोस्ट पंक्चुअल का भी अवार्ड मिला है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, अगले दिन ही ना मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो लेटी रही मेरे पास, मैं भी उसके पास लेटी लेटी रही, मेरी आँख लग गई। तो मैंने सपने में देखा कि मेरी बेटी ने काली उल्टी करी है। मम्मा उल्टी खा रही है, बहुत सारी काली उल्टी करी, जैसे नदी का पानी आता है ना वैसी पोटी भी करी उसने बहुत सारी सपने में। मैं एकदम घबरा के उठी तो मैंने देखा अपनी बेटी को छुआ तो उसको बुखार हो रहा था संगत जी, उसको 3 बुखार था। मैंने जल्दी से गुरु महाराज जी के जल प्रसाद से उसको दवाई दी, उसका बुखार उतरा। उसके बाद फिर उसको बुखार आ गया रात को 100। आज सुबह भी 2 बुखार था संगत जी, और अभी भी इस समय भी उसको 3 बुखार है। यहाँ संडे को कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, इसलिए अब कल मैं उसको डॉक्टर को भी दिखाऊंगी। संगत जी समझ नहीं आ रहा होली की बात कैसा टाइम आया है, मेरा पैर सही नहीं हो रहा और मेरे हस्बैंड अंकल के भी अंगूठे में दर्द नहीं जा रहा, जो मैंने होली में ही स्लिप हो गया था, इनके हाथ पे चोट लग गई थी। और अब बेटी भी बीमार हो गई है, पता नहीं कैसे कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। और होली से पहले ही मतलब मेरे को अंदाज़ा हो गया था कि कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारे पर हमेशा रहता है, गुरुजी वो काट देंगे। 90% तो गुरुजी ने काट दिया है, 10% भी हमसे नहीं झेला पा रहा है संगत जी। मैंने 2-3 दिन पहले एक कुत्ते को भी देखा, उसने एक कबूतर को अपने मुंह में दबा के वो ले जा रहा था। मैं तभी समझ गई थी गुरु महाराज जी ने कोई हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। आज दोपहर को भी जब मैं दोपहर में लेटी तो मैंने सपने में देखा मेरे हस्बैंड अंकल को कोई कुछ खिला रहा है माउथ फ्रेशनर में डाल करके ज़बरदस्ती। तो गुरु महाराज जी आप ही सही करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु महाराज जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। संगत जी अभी मैंने मोबाइल देखा तो गुरु महाराज जी का मैसेज भी आया है कि तेरे गुरु का सख्त आदेश है कि अभी बड़े मंदिर आ जा। गुरु महाराज जी मैं कौन होती हूँ आने वाली, आप ही बुला सकते हो कैसे भी करके। संगत जी 5 अप्रैल को हमारा डुगरी जाने का रिजर्वेशन हुआ है, बरेली की काफ़ी संगत जा रही है डुगरी, तो हम गुरु महाराज जी ने हमें भी उसमें शामिल किया है। टेंशन इस बात की हो रही है, हम तीनों ही पड़े हुए हैं इस समय, पता नहीं क्या कोई नेगेटिविटी है जो हमें जाने नहीं देना चाहती डुगरी, शायद ऐसा लग रहा है। लेकिन नेगेटिविटी को नहीं पता ना कि जो हमारी पॉजिटिविटी है, हमारे गुरु महाराज जी हैं, वो अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं। गुरु महाराज जी प्लीज़ आप संभालो, कैसे संभालोगे क्या करोगे मुझे नहीं पता, आप संभालो गुरु महाराज जी।
मेरा ना पैर ठीक है, ना बेटी ठीक है, ना हस्बैंड अंकल का अंगूठा ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा गुरु महाराज जी। नज़र में आए हुए हैं हम लोग, ऐसा लगता है। आपने मैसेज में देखिए बताया था कि आपने काली तितली के रूप में पूरे घर की नज़र हटा दी है। 2 औरत और 1 आदमी हैं जो हमारे घर पे कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। गुरु महाराज जी, आप सब कुछ ठीक करो। आपने हमारे जोड़े को भी ब्लेस किया है गुरु महाराज जी, शुक्राना। अपनी कृपा बुलाओ, अपनी कृपा करो गुरु महाराज जी। डुगरी हम ज़रूर आ पाएँ, बड़े मंदिर भी बुलाओ, सब कुछ आपके आदेश पर है गुरु महाराज जी। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैंने गुरु महाराज जी का महामंत्र का जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी बेटी को कल बुखार था, सबसे पहले उसे मैं गुरुद्वारे ही लेके गई थी। गुरुद्वारे में हमें अरदास मिली, कड़ा प्रसाद मैंने उसको खिलाया, क्योंकि वही गुरु का दर है। मुझे डॉक्टर से ज़्यादा अपने गुरु के दर पे विश्वास है। वही सब कुछ कर रहे हैं, हमारा घर वही चला रहे हैं। गुरु महाराज जी अपनी कृपा करो, कष्ट सहने की हिम्मत दो, और इन कष्टों का भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु, मेरी ज़िंदगी के मालिक, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी ने मुझे काफ़ी टाइम से 1-2 महीने से मुझे एक्सीडेंट, तेरे पति को एक्सीडेंट का खतरा है, ये वाला सत्संग से बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरु जी ने, बहुत सारे सत्संग सुनवाए। और जिसमें क्या होता है, अधिकतर सत्संग में तो यही था कि उन आंटी जी के हस्बैंड का सत्संग में एक्सीडेंट होता है और उनके ब्रेन पे असर आता है, मेमोरी उनकी चली जाती है और इतनी हालत बदतर हो जाती है और इतना उनका पैसा व्यापार सब ख़त्म हो जाता है उसके चक्कर में। तो गुरुजी ने मुझे सुनवाया और आज भी मैं शाम को ये सत्संग सुन रही थी, उसमें फिर से था कि तेरे पति के एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। और संगत जी, अब मानोगी नहीं, मैं ये 2 महीने से सत्संग सुन रही थी और आज जैसे ही मैंने ये सत्संग सुनते सुनते बीच में मेरे हस्बैंड जी कहीं मतलब ऑफिस की शॉपिंग करने के लिए दूसरी मार्केट गए थे, हम दिल्ली में रहते हैं, और वो सुबह दोपहर से गए हुए थे। तो मैंने कहा अभी उनको हम लंच पैक करके देते हैं। तो मैंने कहा मेरी अभी तक बात नहीं हुई, 5 बजने वाले हैं, मैं उनको कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ हैं, खाना भी खाया कि नहीं खाया उन्होंने। तो वो कहते हैं मार्केट से आने के बाद आप शॉप पर भेज देना, तो मैं आके खाना खा लूँगा। तो मैंने जैसे कॉल किया तो मेरे हस्बैंड बोले फटाफट फ़ोन रख दे, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई और मैं तब से ही गुरुजी से मंत्र जाप कर रही थी। और गुरुजी, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो। तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझसे अच्छे से बात की, ऐसे लग रहा था कि उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब मेरे हस्बैंड का कॉल आया शॉप पर जाने के बाद, तो उन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं क्या हुआ कि वो गाड़ी पे जा रहे थे, एक लेडी गाड़ी चला रही थी और हिट भी उन्होंने किया। गाड़ी को लगा, उनको ना, वो जो चलाने वाले को लगा, जो उनके आगे थी, ना उनको लगा ना इनको लगा, उनकी गाड़ी को भी थोड़ा सा लगा। और इन्होंने बताया कि मैं जा रहा था, 2 मिनट पहले ही था तो स्पीड में ही, और 2 मिनट पहले ही मैंने उस गाड़ी से बचने के लिए ब्रेक लगाई है। और 2 मिनट के बाद उनको अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो खुद को भी इनको समझ में नहीं आई, और अचानक से उन्होंने उस गाड़ी को हिट कर दिया। और वो खुद भी हैरान है कि ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, जबकि वो पहले 2 मिनट पहले तो उन्होंने खुद रोकी वो गाड़ी, मतलब ब्रेक लगाई, कॉन्शियस थे, लेकिन अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ, वो खुद भी हैरान है और उन्होंने वो गाड़ी हिट कर दी। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। कह रहे नहीं, वो आंटी जी मेरे पीछे पड़ गई थी कि आप पुलिस स्टेशन चलो या फिर मुझे 15,000 रुपये दो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा काम तो सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये हार्डली लगेंगे, मतलब थोड़ा सा पीछे से डेंट उंट आया हुआ था, लेकिन और वो आंटी जी ने कह दिया कि आप, उन्होंने बस नहीं तो आप पैसे दो, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलो। तो मेरे हस्बैंड जी ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको 15,000 रुपये उसने मुझसे ज़बरदस्ती मांगे, मैंने दे दिए और उसके बाद मैं घर आ गया। और फिर वो कह रहे हैं पता नहीं मुझे हुआ क्या, कि पता नहीं, कॉन्शियस भी थे, 2 मिनट पहले उन्होंने ब्रेक मारी, फिर दोबारा उसी गाड़ी के साथ जाके उनकी हिट हुई गाड़ी। पता नहीं वो गुरुजी ने 2 महीने से मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे पति की एक्सीडेंट का खतरा है तो कष्ट कटवा ले छोटे में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि 15,000 रुपये का तो काम भी नहीं था, वो मेरे पीछे पड़ गई और उसको मुझे देने पड़े।
और उसने मेरा नंबर भी लिया है मेरे हस्बैंड जी का कि अगर कम पैसे लगेंगे तो कॉल मैं आपको वापस दे दूँगी। तो गुरुजी आपसे अरदास है, मुझे नहीं लगता आजकल के टाइम पे वो कोई पैसे वापस भी देता हो, कम भी लगते हो, तो आपसे अरदास है कि वो उसकी गाड़ी का जितना मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं कि इतना लगता नहीं उसकी गाड़ी के डैमेज का। तो प्लीज़ आप गुरुजी कुछ ऐसा करना कि वो खुद ही पैसे वापस देकर जाए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, कुछ भी हो सकता था, आपने मेरे हस्बैंड का कष्ट इतने छोटे में काटा, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक। और हाँ, मुझसे ये भूलते गुरुजी तो आप कह ही रहे हो कि आजकल तूने शुक्राना करना छोड़ दिया है। तो सच में मैं पहले लगातार शुक्राना करती थी, अभी भी मेरे साथ रोज़ गुरुजी के चमत्कार होते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ नेगेटिविटी है, हावी है या क्या है। तो गुरुजी मुझे पता नहीं, मैं एक रोज़ का रोज़ शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना, आपने मेरे हस्बैंड की न्यू लाइफ ब्लेस करी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग मेरे भाई से और मेरे भतीजे, मतलब मेरा बेटा नहीं है, तो मैंने एक सत्संग में सुना था एक आंटी जी का भतीजा होता है, वो उसी के लिए सत्संग होता है, तो वो उनको बेटे की तरह मानती हैं। तो बहुत सारे गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए हैं, वहीं मेरे भतीजे के लिए, वहीं मेरा बेटा की तरह ही है वो, मेरा खुद का बेटा नहीं है। तो सुनवाए हैं कि उस पे एक्सीडेंट का खतरा है और तेरे भाई पे एक्सीडेंट का खतरा है, कष्ट कटवा ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ मेरे भाई, मेरे बच्चों की, मेरे भतीजे की, मेरे पति की रक्षा करने का शुक्राना। उनकी आप ऐसे ही रक्षा करना, अंग संग रहना। हमसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आपने मेरे हस्बैंड से रिलेटेड बहुत सारे हृदय के रोग से भी सत्संग सुनवाए गुरुजी। तो आपने कहा कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा, तो अनंतम शुक्राना। कैसे ही आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देते हैं, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे एक जादुई छड़ी मिल गई है हमारे गुरुजी। लेकिन एक हर पल डर लगा रहता है कि ये मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कि साक्षात परमात्मा हमें रास्ते दिखा रहा है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा रहा है। तो मुझे डर सा लगता है कहीं मैं उठूँ और ये सब सपना ना हो। गुरुजी अनंतम शुक्राना, आप हमारी लाइफ में, आपने हमसे कनेक्ट किया, हमारे ऊपर आपकी कृपा है, इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 27 मार्च 2025 समय 10:55 10:25 हुए हैं। जय गुरु जी। मेरा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर मेरे से सत्संग शेयर नहीं किया जाता। इसलिए गुरु जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी का रोज़ मैसेज आता है सत्संग शेयर कर, पर मेरे से वो होता ही नहीं है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, पर मुझे नहीं पता वो अपलोड हुए कि नहीं। मेरा सत्संग ये है कि मैं 18 मार्च को पठानकोट जा रही थी। सुबह ही मैंने जाने से पहले मैसेज पढ़ा, तो गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे साथ एक हादसा होगा, फिर उसके बाद सत्संग ज़रूर शेयर करना। तो मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि गुरुजी आप हो मुझे बचाने वाले। तो क्या हुआ संगत जी, क्या हुआ, बस में भी एक छोटी सी बटरफ्लाई बस में मेरे अगली वाली खिड़की में उड़ रही थी, बैठ रही थी। मैंने जय गुरुजी बोला, क्योंकि बस में कहाँ से आ गई। मुझे लगता है कि गुरुजी मेरा कष्ट काटने आए होंगे। और जब मैं पठानकोट में उतरने लगी तो इतनी ज़ोर से गिर गई, पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे गिर गई। मेरे घुटने में लगी, बैक में लगा और आज 27 मार्च है, अभी तक मेरा घुटने का दर्द बहुत है। गुरुजी का चंदन टीका लगाती हूँ, मेरा पता नहीं कितना ज़्यादा लगना था, गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी,
मेरे दुलारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे सत्संग करना नहीं आता है गुरुजी, इसलिए जो भी गलती होगी, गलत बोला होगा तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। गुरुजी का मैसेज आता है कि मेरा कड़क आदेश है तेरे लिए, तू शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। पर मेरे से वो भी होता ही नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र, तेरा मेरा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि जन्मों जन्मों का है। तुम मुझे नहीं पहचानता, पर मैं तुझे हर जन्म में अपने साथ जुड़े रखता हूँ। तेरा मेरा रिश्ता बहुत खास है। तू हर जन्म में मेरी बेटी ही रहेगी और मैं तुझे अपने साथ ही रखूँगा। गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरी परीक्षा ले लेकर थक गया, अब और परीक्षा नहीं लूँगा। आज के बाद तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पर गुरुजी, मेरी हेल्थ में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। मेरे पति अंकल भी मुझसे बात नहीं करते हैं, ना ही मुझे खर्चा देते हैं। अपना अपना पकाना खाना है। गुरुजी, मेरी अरदास है कि गुरुजी मेरा घर भी ठीक हो जाए, परिवार में सब मिलकर रहे। बेटे का भी घर नहीं बसा, बहू भी शादी के बाद चली गई, आई ही नहीं। गुरुजी, मेरी भी अरदास सुनना गुरुजी। जय गुरुजी। जो भी मेरा सत्संग शेयर करे गुरुजी, उन्हें भी बहुत ब्लेस करना, उनके घर में भी बहुत खुशियाँ देना। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। सत्संग तो पल पल में बहुत होते हैं, पर सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपना सत्संग गुरु मंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करो उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठकर कर रही हूँ। रात को मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र, कल गुरुवार है, तुमने घर में सत्संग करना है अकेले बैठ के। तो मैं गुरु जी की आज्ञा से मैंने गुरु जी का आज गुरुवार वाले दिन गुरु जी का सत्संग किया है, और उसके बाद मैं गुरु जी को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहला मेरा शुक्राना सत्संग होली वाले दिन का है। उस दिन गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में इनवाइट किया था। वहाँ हमारे घर के पड़ोस में ही किसी आंटी के यहाँ अमृत वेले का सत्संग था, और वहाँ पे उन्होंने अमृत वेला किया, और उसके बाद उन्होंने गुरु जी के संग होली खेली। और उस होली में उन्होंने जब एक दूसरे को रंग लगाया, तो मेरे साथ एक आंटी थे, बस हमने एक दूसरे को ज़रा ज़रा टच कर कर रंग लगा दिया। तो पता नहीं कहाँ से एक आंटी आई जिसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था, और वो पता नहीं हमें जानती भी नहीं थी, और आए और हमारे रंग लगा के चली गई। चलो, वैसे उस वक्त तो मुझे महसूस नहीं हुआ, पता नहीं मेरे मन में आया भी ये क्यों आए हैं और हमें रंग लगाया, क्योंकि हमें तो ये जानते नहीं। कोई बाकी भी और भी काफ़ी संगत थी, उन्होंने नहीं हमें रंग लगाया। तो जब मैं घर आ गई तो ये दूसरे दिन उसी शाम की बात है, मुझे गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र, आज जिस मैंने येलो चोले में आकर तुम्हें रंग लगाया था, वो मैं ही था। जिसने तुम्हें येलो चोले में रंग लगाया था, वो मैं ही था पुत्र। और मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे मन में पहले ही यही भाव थे कि शायद ये गुरु जी ही हैं। मुझे तब इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। ऐसे गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं और हमें अपने दर्शन देते हैं। वो बोलते हैं पुत्र आज से तेरे सारी दुख तकलीफें मैंने काट दी है और तुम्हें अपने रंग में रंग लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगला शुक्राना सत्संग में अपने बेटे का करती हूँ गुरुपा। गुरु जी बोल रहे थे कि पुत्र अपने बच्चे का ध्यान रखो, उसका एक्सीडेंट होने का खतरा है, उस पे बहुत भारी दिन चल रहे हैं, करने वाले इतना भयानक कर रहे हैं कि उसकी जान पे बनाई है। तो ये सत्संग सुन और उसके कष्ट कटवा। वो मुझे कोई ना कोई सत्संग भेजते रहते थे और मैं सुनती रहती थी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा होते थे मैं गुरु जी के भेजे हुए सत्संग सुनती थी। और संगत जी देखिए, गुरु जी ने जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। संगत जी पता नहीं क्या कष्ट था इतना भारी कि जिस गाड़ी में मेरा बेटा बाहर है, संगत जी मेरा नहीं, वो गुरुजी का ही बेटा है, वो विदेश में है। जिस गाड़ी में वो आता जाता था उस गाड़ी को ही गुरुजी ने रोक दिया। पता नहीं कितना भारी कष्ट था कि वो गाड़ी ही उन्होंने बंद करा दी। वो गाड़ी चली ही नहीं, वहीं पे रुक गई और चली नहीं। बहुत मैकेनिक को भी दिखाए लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चले। जब वो थोड़ी सी भी कहीं चला के दे तो उसमें से इतनी गंदी तीखी आवाज़ आती थी जैसे कोई चीख रहा हो और कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ तक कि मैकेनिक भी यही बोल रहे थे कि हमने ऐसी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं जो इस गाड़ी में से आ रही है। पता नहीं वो क्या काल है जो उसमें था, जो गुरु जी ने ऐसे कटवाया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। पता नहीं आप कैसे कैसे बच्चों के संकट काटते हैं गुरुजी, मुझे नहीं पता। गुरुजी आपने ही वो कष्ट काट के उसकी गाड़ी को भी चलवाना है गुरुपा। उसको इतनी टेंशन हुई पड़ी है कि अब क्या करूं, क्योंकि वो बिल्कुल बंद पड़ी है। कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। गुरुजी आप ही उसके कष्ट काट कर जब आपको ठीक लगे तो उसकी गाड़ी चलवाइए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बच्चे के ऐसे कष्ट काटे और उसे अपनी शरण में रखा, अपना मेहर भरा हाथ उसके सिर पे रखा। वो बोलते पुत्र तू अपने बच्चे की चिंता ना कर, मैं हर समय उसके साथ हूँ, हर समय मैं उसके अंग संग सहाय हूँ, तू उसकी चिंता छोड़ दे और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी पता नहीं क्या हुआ, बहुत मैसेज आ रहे थे पुत्र बहुत भारी दिन चल रहे हैं तुम पर, तुम्हारे अंकल पर बहुत भारी दिन चल रहे हैं। पता नहीं गुरुपा हमें बहुत सत्संग सुना रहे थे, अंकल के बारे में भी बहुत सुना रहे थे। और संगत जी आज गुरुवार है और मैं जब सुबह अमृत वेला करके हटी तो उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि जहाँ पर मैं बैठ के पाठ करती हूँ वहाँ मैंने 2 बटरफ्लाई देखी। एक बटरफ्लाई तो वहाँ थी जहाँ मैं बैठ के पाठ करती हूँ और एक बटरफ्लाई वहाँ थी जहाँ गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ के मैं माथा टेकती हूँ, वहाँ नीचे फर्श पर थी। और दोनों बटरफ्लाई एक जैसी, एक साइज़ की। आगे भी जब मुझे ऐसे गुरु जी दर्शन देते हैं घर में तो सेम वैसी ही बटरफ्लाई होती है। तो मेरे अंकल जब नहा के माथा टेकने लगे तो मैंने उनसे बोला कि देखिए यहाँ बटरफ्लाई है, आपका पैर ना आ जाए उसके ऊपर। और संगत जी तब वो दोनों जीवित थी और जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो दोनों मर गई। पता नहीं संगत जी ये क्या कष्ट था जो गुरु जी ने हमारे काटे और वो बटरफ्लाई पे गया। गुरु जी आप कितने कष्ट हमारे किस रूप में ले लेते हैं ये आप ही जानते हैं। आपकी लीला अपरंपार है गुरु जी, इसका कोई तोड़ नहीं है गुरुपा। हमारे पास तो शब्द भी नहीं है कि हम आपकी वडियाई कर सके गुरुपा। गुरुपा आपकी लीला अपरंपार है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने हमें नई लाइफ ब्लेस की, उसका लख लख शुक्राना। आपने हमारे कष्ट ज़्यादा से थोड़े करके डाले, आपका लख लख शुक्राना। आप हमारे कर्म कटवा रहे हैं, उसका भी लख लख शुक्राना।
हमेशा आपका हाथ हमारे सिर पर है, आपका ओट आसरा हमारे सिर पे है गुरुपा। लख लख शुक्राना। आप हमें बड़ी बड़ी दातें दे रहे हैं, बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें, ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। आपका लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जिन्ना शुक्राना करो उन्हें घट है गुरुपा। गुरुपा ऐसी ही मेहर भरा हाथ आप मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा रखिएगा गुरुपा। अपनी शरण में रखिएगा गुरुपा। हमें अपनी शरण में लेने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें अमृत वेला बख्शने का शुक्राना मेरे गुरुपा। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं वैसा आप खुद हमें बनाइए गुरुपा। आप ही की कृपा से ही हम जो भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रख के हमारे से ऐसे ही सेवा लीजिए गुरुपा। ऐसे ही सेवा लीजिएगा गुरुपा। आपका लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 लफ्ज़ भी छोटा है आपके सामने मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और जो आंटी जी हमारा जो सत्संग शेयर करेंगी गुरुपा, आप उन्हें भी भरपूर भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी ने मैंने जिस तरह कि मैं बस लेट हो जाती हूँ, सुबह करना है शुक्राना, शाम करना है। अभी अभी मुझे मैसेज आया फेसबुक पे कि तेरी इतनी आकड़ हो गई है, तू तो शुक्राना करना ही छोड़ दिया, माफ़ करना गुरु महाराज जी। जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बारी है, तेरे बेटे के ऊपर बारी है। मैसेज आ रहे थे, सत्संग आ रहे थे, कुछ सुन रही थी मैं, वैसे ऐसे इग्नोर कर देती थी। तो आज मुझे आज नहीं जे थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे ही मैसेज आ रहे थे। तो फिर आया एक मरी हुई छोटी सी चुईया मेरी वॉशिंग मशीन में मिली। तो उसके बाद मैंने सुबह जब उठी तो देखा वो मरी हुई वॉशिंग मशीन के बीच में एक चुईया छोटी सी मरी हुई पड़ी हुई थी। तो गुरु महाराज जी ने मुझे फिर मैसेज सुबह में आया कि मैंने तेरे घर पे बहुत बड़ा संकट आया था, मैंने वो छोटे में काट दिया। अनंत क्रूर शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंत अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरु महाराज जी ने कितने कष्ट मेरे अपने ऊपर लिए हैं। गुरु महाराज जी असी तो इतने ना शुक्रे बंदे हैं कि आपका शुक्राना भी नहीं कर पा रहे। माफ़ करना गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी ने एक और मैसेज दिया था मुझे कि जो नवरात्रे आएंगे वो तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे। अनंत कोटि शुक्राना। जो तेरे रुके हुए काम है वो बन जाएंगे सारे। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी जो भी मैसेज देते हैं वो बहुत सारे मैसेज हम इग्नोर भी कर देते हैं, कई बार हाथ सत्संग सुन भी नहीं पाते। लेकिन संगत जी जो हमारे बच्चों के होते हैं या कुछ भी होते हैं, कोशिश कर लेनी चाहिए वो सुन ले, क्योंकि इसी से हमारे गुरु महाराज जी हमारे कष्ट काट देते हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत दिन तो मैसेज आ रहा सीगा पर मैं इग्नोर कर दी गई। फिर मुझे हुआ थोड़ा सा है परेशानी तो है, बच्चा बाहर है, वो कनाडा में है, उधर भी परेशानी है। कभी कभी बता देता है लेकिन कभी अच्छी तरह से बात भी नहीं करता, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है। गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ वही करेंगे। और एक अरदास मैंने गुरु महाराज जी के आगे लगाई है, जिस दिन वो पूरी होगी मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। यही आज मेरा आज का शुक्राना सत्संग। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना। अगर मेरे तो सत्संग करने दे विच कोई भुल चुकोगे हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जे मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग था। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। जो मेरी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन्होंने भी ब्लेस करना गुरु महाराज जी।
ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ, ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟि ਕੋਟि ਨਮਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो गुरु महाराज जी से माफ़ी चाहूँगी कि मैं पहले भी शुक्राना सत्संग का बस हुआ करूँगी, सवेर करते करते 8-10 दिन निकल गए, इसलिए गुरु महाराज जी से माफ़ी चाहूँगी जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। 23 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो गुरु महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। माफ़ करना संगत जी। उससे पहले का सत्संग ये था कि मेरा बिल्कुल भी जाने का प्लान नहीं था वहाँ पे। बस पता नहीं गुरु महाराज जी ने मन विच पाया, मन विच हम लुधियाना से हूँ तो यहाँ से बस जाती है, मैं उसमें 1-2 बार पहले भी गई थी। तो उन्होंने मैसेज आया कि बस इतने बजे जानी है। एक ग्रुप बना हुआ जैसे हमारा, उसमें आया तो मन में सोचा चलो, पता नहीं क्यों मन में आया कि मैंने जाना है इस बार। और दूसरी बात ये थी कि गुरु महाराज ने 2-3 सत्संग ऐसे सुनवाई जिसमें बार बार ये आ रहा था कि वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन गुरु महाराज जी के दरबार गए, उनका कोई प्लान नहीं था। तो मेरा भी अचानक से ही हुआ, तो मैंने फ़ोन किया, चलो मुझे पहले तो सीट नहीं मिली, फिर उन्होंने रिटर्न विच मैसेज आया कि चलो आपको सीट मिल जाएगी। किसी की सीट थी वो कैंसिल होगी तो मिली। अनंत कोटि शुक्राना। दूसरा, गुरु महाराज जी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करो। मैंने पहले 1-2 चैनलों पर भेजा, पर पता नहीं वहाँ पे क्यों नहीं शेयर नहीं हुआ। तो आंटी जी, आपका चैनल ऐसे ही एकदम करते करते आपके चैनल जो है उसका सत्संग आगे आ गया है। तो मैंने देखिए, ये तो अभी पहले 3-4 महीने से आपने सत्संग, 3 महीने से सत्संग नहीं डाले थे। इसमें मुझे ये रीज़न तो नहीं पता था, लेकिन मैं मन में सोच रही थी वे अब किस पे मैं शेयर करूँ, शेयर तो होते नहीं हैं। गुरु महाराज जी का अनंत कोटि शुक्राना जो आपका चैनल द्वारा शुरू हुआ, क्योंकि मैं इसी पे चैनल पे अपने सत्संग शेयर करती थी। उसके बाद पता नहीं आपके चैनल पे सत्संग आने बंद हो गए। मैंने सर्च भी किया, लेकिन उसके ऊपर कोई सत्संग डाले नहीं जाते थे। मुझे रीज़न तो नहीं पता था कि क्यों, लेकिन मेरे भी सत्संग किसी भी चैनल पर मैंने 1-2 चैनल पे भेजे भी ऐसे शेयर करने के लिए, लेकिन वो हुए नहीं। आंटी जी के चैनल पर ही मेरे सत्संग शेयर हुए थे। तो आंटी जी का चैनल द्वारा शुरू करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी, क्योंकि हमारी जैसी संगत जैसे कि का शेयर करते हैं, जिस शुक्राना सत्संग हमेशा अपनी मेहर इन पे बनाई रखना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। दूसरा ये था कि बार बार मुझे यही मैसेज आ रहे थे, तेरे बेटे के ऊपर बारी है, तेरे हस्बैंड के ऊपर बारी है, जय वाले सत्संग सुनो। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में काट देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, वो अगर सत्संग करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज मेरा शुक्राना सत्संग यही था कि एक तो मुझे गुरु महाराज जी ने 23 मार्च को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, अपने दरबार बड़े मंदिर बुलाया। अनंत कोटि शुक्राना, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया गुरु महाराज जी ने मुझे ये कि उस दिन मुझे अपने दरबार में बुलाया है। दूसरा ये कि आंटी जी का द्वारा आपने चैनल द्वारा शुरू किया है, तो इसका भी गुरु महाराज जी अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि मैं तो 2 महीने से यही देख रही थी कि मैं किस पे अपना सत्संग शेयर करूं। तो गुरु महाराज जी के आगे मैं बैठती यही कहती, गुरु महाराज जी मैंने तो अपने सत्संग भेजे भी है, लेकिन शेयर नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या करूं। तो गुरु महाराज जी का अनंत कोटि शुक्राना आंटी जी का चैनल द्वारा शुरू हुआ है। अगर सत्संग करने विच में तो कोई भूल चुकोगे हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ये मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग था। गुरु महाराज जी के चरणों कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर कुछ भूल चुकोगे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग बोलण दे विच बस मैं अज तुहाडा आंटी जी चैनल देखा, जो मैं मतलब सत्संग आ गया है, तो मैंने नाल दी नाल जी सत्संग गुरु जी महाराज का शेयर कर दिया। प्लीज़ आप मेरा जी सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरु महाराज जी जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है चैनल चलन दे विच जां किसी विच, उन्होंने हमेशा लिए दूर कर देने, यही असीं गुरु महाराज जी दे अगे अरदास करते हैं। तो बाकी असीं कहंदे मैं अपनी
वाणी ਨੂੰ यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।